तो हाँ यार, कैसे हो सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक तो नहीं कहूँगा मैं इसको, एक ये है ट्रिक वीडियो है। किस चीज़ के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए, हमारे एमओटी के लिए। सबको पता होगा जिसने एमओटी पढ़ाई की, एमओटी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं, है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, है ना, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये स्कूल में भी पढ़ोगे, अपनी कोचिंग वगैरह में भी कहीं भी जाते हो उधर पढ़ते ही हो। ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं तुम्हें शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगा, बिना तुम्हें ये बनाए एकदम से तुम जो है अपना बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन स्पीशीज़ के जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो उस स्पीशीज़ के अंदर जो हम रूल फॉलो करते हैं उसको हम बाबा रूल कहते हैं, BA रूल। ठीक है। तो अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है फॉर स्पीशीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 है, मान लो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 है उस स्पीशीज़ के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। तो ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसको पेयर करना शुरू करो। ये यहाँ पे हमने बॉन्डिंग, अच्छा बी को बोलते क्या है? B स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, A स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ गए? तो 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमें फिल कराना है। तो बॉन्डिंग के अंदर 2 आ गए, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 आ गए, फिर बॉन्डिंग के अंदर 2 आ गए। इसके अंदर हम कुछ नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा 6 यहीं पे हो गया, कुछ नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर सबको आता था, क्या होता था? हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो इधर से देख लो ना, बॉन्डिंग के अंदर कितने डाले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और इधर 2 डाले हैं, टोटल 4 डल गए। माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 डाले हैं, 2 कर दो, 4 माइनस 2, 2, 2, 1, 2, 1। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ऐसे ही तुम किसके लिए निकालना चाहते हो यार? मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, निकाल पाओगे 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए? यही करना है, बाबा रूल लगा दो, 2, 2, 2 और 2, 2 माइनस 2, ये हो गया 0। तो इनका जो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 आएगा। ये तुम्हें समझना है। इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में कैसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी दिया होगा वहाँ पे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ दी होगी, उसके अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, फिर डिसाइड करने की कौन सी ट्रिक लगेगी। मैं 2 ट्रिक्स बताऊँगा तुम्हें। ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 20, इसके लिए अलग ट्रिक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें याद कर लेना है कि अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ना, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 13 आएगा। वो 13 कह रहा हूँ यार, सॉरी 3 आएगा। ये हमें याद करना है। अगर ये याद हो गया तो हमें क्या करना है कि 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए 2 आएगा, 10 के लिए 1 आएगा। उल्टा कर दिया, प्लस से माइनस करके चले, और इधर भी प्लस से माइनस। चलो, यहाँ प्लस था, ये माइनस, मतलब ये 3 था तो ये कम होता गया, दोनों साइड कम हो जाएगा। 14 से नीचे भी और 14 से ऊपर जाएंगे तो भी ये। ठीक है, बस इतना याद करना है। अब इसकी एप्लीकेशन समझ लो कि ये जो तुम्हें समझाया इसको अप्लाई कैसे करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है फॉर अ स्पीशीज़ कॉल्ड N2-। डाइनाइट्रोजन है जिसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है। तो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सबको पता है डाइनाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो तुम बेसिक केमिस्ट्री है तुम्हारी 9th की भी, ये तो पढ़ के ही आए थे। तो क्या रहता है कि ये 15 की जगह यार ये 14 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। 14 इलेक्ट्रॉन माइनस के लिए तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर 3 बताया गया था, 3 पक्का ना, 3 बताया गया था। अब हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स है यार, इसको एक बारी के लिए भूल जाओ, इन दोनों स्लाइड्स को भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे को दोबारा से समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई है, सॉरी उसके लिए। N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे हमें पता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आता था वो 3 आता था। ठीक है, 14। और हमारे पास को ये भी पता है कि अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये देखो 16 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। तो N2- के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा ना यार। 14 से 16 जा रहे हो तो हमारे को 1 का लॉस हो रहा है, तो 14 से 15 के अंदर हाफ का लॉस हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना, हाफ का लॉस हो जाएगा। बस इतना ही समझना था। तो N2- के लिए
हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो आ गया N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। यार देखो कितनी ईजीली आ गया। नहीं आया क्या? अब तुम ये अपने स्फेयर्स बनाते बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए, इसके अंदर तुम लोग जो है पेयरिंग करानी शुरू करते, घंटा लग जाता। मैंने सेकंड्स में निकलवा दिया। अगर सेकंड्स में निकाल पाओगे बहुत ही बढ़िया, टाइम बचेगा। वही टाइम तुम्हारा अलग अलग जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि जेई के अंदर टाइम एक्स्ट्रा नहीं होता, कभी भी टाइम की हमेशा कमी रहती है। तो ये मेरे ख्याल एक तुम्हारे लिए बहुत ही फाइटिंग सिचुएशन के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रिक हो जाएगी। तो अब इसके यार एक एप्लीकेशन, बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं ये कराने लगा हूँ। और बोलोगे तो और करा देंगे, पर ये वाले क्वेश्चंस देख लो जो अभी करा रहा हूँ। इसकी पूरी एप्लीकेशन तुम्हें समझ आ जाएगी और कहोगे, मतलब जिसको सही में मज़ा आएगा तो सही में खुश हो जाएगा ये सुन के कि ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो कैसे गया। तो कंपेयर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ इन O2, KO2 एंड K2O2। पेरोक्साइड ग्रुप है, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल जो पोटेशियम के साथ बॉन्डिंग हुई है, और ये हमारे पास डाई ऑक्सीजन तो है ही है, ठीक है। क्या करना है, O2 के अंदर हमें पता है 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ा दिया, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है। हमें उसके बाद पता है कि KO2 के अंदर हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं, K+1 एंड O2 -1, है ना। K के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो पूरे O2 के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा ना। ये दो यार बेसिक है, सबको पता ही होता है। तो O2 के अंदर हमारे पास पहले 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, -1 हमने एक और दे दिया, तो हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ये सबको समझ आ गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। अब आ गया K2O2। अब ये आ जाएगा 2K + O2 2-, बेसिक 9th की केमिस्ट्री है। आयंस में कैसे लिखते हैं, ACB आयनिक कंपाउंड को आयंस के अंदर कैसे लिखेंगे, वो ऐसे हो जाएगा। अब O2 के अंदर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2- हमने अलग लगा दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 18। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएगा। ये भी मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाया, 1 हो गया। तो बॉन्ड लेंथ होती है 1 बॉन्ड ऑर्डर। ये शायद सबने पढ़ा ही है, अगर किसी ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिया होगा तो ये तुम्हें MOT के अंदर लास्ट में पढ़ाते ही है। इसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं MOT के अंदर से। तो इसकी बॉन्ड लेंथ तुम देख लो क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, इन्वर्सली रिलेशन है। इतना सब समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका आया था, O2 का आया था, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ऐसी KO2 और K2O2। इसके अंदर हमने ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दी, तुम्हारे +4 नंबर हो गए। विदिन 15 to 20 सेकेंड्स ये हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करके जाओगे। मैं तो समझा, इसलिए मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। तुम ये एग्ज़ाम के अंदर 15 to 20 सेकेंड्स जो है में कर पाओगे। और अगर ट्रेडिशनल मेथड से करते तो 1 से 1.5 मिनट्स, और कोई फास्ट हो तो उसको 45 सेकेंड्स लग जाते, ठीक है। तो वी आर सेविंग अबाउट हाफ अ मिनट, अबाउट 30 सेकेंड्स तो मिनिमम हम सेव कर ही लेंगे इस मेथड से। तो यार मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को ये अच्छा लगा होगा जो भी ट्रिक्स है। तो बाकी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो हमने करना ही होता है। बाकी मैं ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट यार सबको, ठीक है। ऑल द बेस्ट तो बोलना ही चाहिए। तो चलो, थैंक यू।